धनबाद को कोयला की राजधानी के साथ नक्सली गतिविधियों के लिए भी उतना ही जाना जाता था, लेकिन अब नक्सल गतिविधि पर पूरी तरह से विराम लग चुका है। नक्सली लगभग समाप्ति की ओर हैं। साल 2020 और 2021 में अभी तक एक भी नक्सल गतिविधि नहीं हुई है। अच्छी पुलिसिंग और लोगों से बेहतर तालमेल ने गतिविधियों पर लगाम लगाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धनबाद में नक्सल गतिविधियों पर विराम। 2 सालों से एक भी मामला नहीं आया सामने। स्थानीय लोगों का पुलिस को मिला साथ। उग्रवाद प्रभावित है टुंडी, तोपचांची, हरिहरपुर। पुलिस ने कई उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। तूफानी मांझी को पीरताड़ से किया गिरफ्तार। जोनल कमांडर नुनुचंद महातो ने किया सरेंडर। कुछ साल पहले तक धनबाद अति उग्रवाद प्रभावित जिले की गिनती में आता था। टुंडी, तोपचांची, मनियाडी और हरिहरपुर थाना क्षेत्र में आए दिन नक्सली गतिविधियां होती थी। रात में तो छोड़िए, लोग दिन में भी जाने से कतराते थे। कभी स्थानीय लोगों को निशाना बनाया जाता था तो कभी पुलिस की पेट्रोलिंग टीम को। पोस्टरबाजी तो आम बात थी, लेकिन अब बेहतर पुलिसिंग और प्रशासन की दूरदर्शिता के कारण नक्सली वारदात और गतिविधियों में पूरी तरह से कमी आ गई है। देखिए, हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, चाहे पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, पब्लिक हो। हम लोग जो भी पुलिस कर रही है वो पब्लिक के सहयोग से कर रही है। पब्लिक का बहुत ही सहयोग मिला है पिछले कुछ दिनों से। पूरे झारखंड में अलग अलग जगहों पे देखिएगा तो पुलिस को पब्लिक का काफ़ी सहयोग मिला है, और हम लोग इसी कारण से जो नक्सल की गतिविधि है उसको हम लोग कई हद तक हम लोग रोक पाने में सफल हुए हैं। धनबाद का असर पड़ोसी जिलों में भी पड़ा है। नक्सलियों की गतिविधियां बहुत हद तक घट गई है। एसएसपी कहते हैं कि ये व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए वे आम लोगों के साथ है। हम लोग लगातार लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। जो उसमें जो हमारे प्रशासन की टीम है और पुलिस की टीम है, मिल करके उस इलाके में कैसे डेवलपमेंट भी कैसे होगा उसके लिए भी हम लोग तत्पर हैं। लोगों के साथ बात कर रहे हैं, उनकी आवश्यकता क्या है इस बारे में लोगों के साथ बात की गई है कई बार, और उनकी आवश्यकता उन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। धनबाद में नक्सलियों का खात्मा एक बड़ी उपलब्धि है। आज जरूरत है उसी आधार पर दूसरे जिलों में भी नक्सल अभियान चलाने की, ताकि उग्रवाद का पूरी तरह से खात्मा हो सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी अभिषेक के साथ दिलीप कुमार की रिपोर्ट। और रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी दिलीप का, इस वक्त हमारे साथ धनबाद से जुड़ रहे हैं। दिलीप, देखिए ये बहुत राहत वाली बात है और बहुत अच्छी खबर है ये कि देखिए बेहतर पुलिसिंग की वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया कि जो जहां कभी नक्सली गतिविधियां होती थी अब वहां पर ये गतिविधियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। अब पुलिस और पब्लिक के बीच भी बेहतर तालमेल देखने को मिल रहा है। देखिए जी, बिल्कुल ये बहुत बड़ी उपलब्धि है धनबाद शहर के लिए और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले 2 साल में एक भी नक्सली गतिविधि नहीं हुई। नक्सलियों की तरफ से कोई वारदात को अंजाम नहीं दिया गया और स्थानीय लोग खौफजदा रहते थे, वो खौफजदा नहीं। और धनबाद की भौगोलिक स्थिति रही है, धनबाद को कोल कैपिटल के नाम से देश में जाना जाता है, और कोल कैपिटल के साथ साथ नक्सली गतिविधि और नक्सली एक्टिविटीज़ के लिए भी धनबाद को जाना जाता था। कोई महीना ऐसा नहीं बीतता था कि नक्सली गतिविधि यहाँ पे नहीं देखी जाती थी, कोई नक्सली वारदात नक्सली घटना को अंजाम नहीं देते थे। धनबाद के कई ऐसे प्रखंड और थाना क्षेत्र हैं, टुंडी है, पूर्वी टुंडी है, मनियाडी है, तोपचांची है, हरिहरपुर थाना है। ये सब थाना क्षेत्र में हमेशा इस तरह की वारदात होती रहती थी और कई बड़ी घटनाओं को भी नक्सलियों ने अंजाम दिया। लेकिन पुलिस की दूरदर्शिता, राज्य सरकार की दूरदर्शिता और जो स्थानीय स्तर पर जो पहल की गई थी, जो पुलिसिंग हुई है, वो बहुत बेहतर पुलिसिंग हुई है। और जो आसपास के नक्सल क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे बेहतर तालमेल जिला प्रशासन कर रहा है, और जो डेवलपमेंट के वर्क हुए हैं ये कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित किया है, लोगों को ये विश्वास दिलाया कि जो मुख्यधारा से अलग हट करके जो काम करते थे उनको अब मुख्यधारा में लाया है। और मुख्यधारा से जुड़ने के बाद जो नक्सली गतिविधि के कारण नक्सलियों के साठगांठ रखते थे वो भी नक्सलियों से दूरी बना ली है। इसका सारा क्रेडिट की बात की जाए तो धनबाद जिला प्रशासन के साथ साथ धनबाद पुलिस को भी है, वरीय पुलिस अधीक्षक को भी, और एक जो सीआरपीएफ या आरपीएफ की जो टीम रहती है यहाँ पे, जो उन लोगों ने भी नक्सलियों के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम छेड़ रखा था। उसका परिणाम यह हुआ कि धनबाद में पिछले 2 साल में एक भी नक्सली वारदात की घटना नहीं घटी है और ना ही उस तरह की कोई गतिविधि देखने को मिली है। और धनबाद के अगर दूसरे झारखंड के दूसरे जिलों की बात करें तो अभी भी कुछ ना कुछ नक्सली घटनाएं घटती रहती हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए अब बेहतर पुलिसिंग से ये सब कुछ संभव हो पाया, नक्सल गतिविधियों पर विराम लगा और 2 सालों में यहां एक भी मामला सामने नहीं आया।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।